गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक हो और स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। अब स्टूडेंट, आज का जो मेरा लेक्चर है वो रेस्पिरेशन इन प्लांट, पौधों में श्वसन। आज का टॉपिक हमारा क्या है? रेस्पिरेशन इन प्लांट, पौधों में श्वसन। आज के अपने टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक रिवीजन कर लेते हैं। श्वसन या रेस्पिरेशन क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया, अ कैटाबॉलिक प्रोसेस इन विच फूड पार्टिकल्स आर ऑक्सीडाइज्ड इन लिविंग सेल्स टू रिलीज एनर्जी। जो फूड ब्रेकडाउन हुआ डाइजेशन में, उस फूड का ऑक्सीडेशन O2 के प्रेजेंस में हो रहा है और एनर्जी रिलीज हो रही है, ऊर्जा मुक्त हो रही है। यही प्रोसेस क्या कहलाता है? रेस्पिरेशन, श्वसन कहलाता है। देखिए, फूड किस फॉर्म में? कार्बोहाइड्रेट एक है, फॉर्म ब्रेक हुआ ग्लूकोज में, O2 के प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोडक्ट बने और एनर्जी रिलीज हुई। आपको मैंने ये भी बताया है कि जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो किस फॉर्म में है? एटीपी के फॉर्म में। एटीपी का मतलब एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। अब स्टूडेंट, ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति में रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस और ऑक्सीजन के एब्सेंस, इन दोनों में होती है। अब आप कहेंगे कि मैम O2 हम इनटेक कर रहे हैं, यही मेन काम है, O2 के में ऑक्सीडेशन होगा O2 के प्रेजेंस में और फूड एनर्जी रिलीज करेंगे कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होकर। तो स्टूडेंट, रेस्पिरेशन की प्रोसेस जब O2 की उपस्थिति में, इट मीन्स ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ O2, तब फूड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाता है और ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन O2 के एब्सेंस में भी ये प्रोसेस होती है। उस प्रोसेस में जो ऊर्जा है वो बहुत कम मात्रा में, एनर्जी का अमाउंट बहुत कम होगा। अब O2 की उपस्थिति और अनुपस्थिति में जो ये रेस्पिरेशन की प्रोसेस हो रही है, ये दो तरह की होती है। एक को हम कहते हैं, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया भी है, जब O2 के प्रेजेंस में रेस्पिरेशन की प्रोसेस होगी तो उसे कहा जाता है एरोबिक रेस्पिरेशन, ऑक्सी श्वसन। यही प्रोसेस O2 के एब्सेंस में अगर हो, एन एरोबिक रेस्पिरेशन या अनाक्सी श्वसन। ओके स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं प्रोसेस। रेस्पिरेशन की प्रोसेस है तो 2 मिनट 4 मिनट की प्रोसेस तो है नहीं, एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस में स्टूडेंट 3 मेजर स्टेप, 3 मेन स्टेप इंक्लूड होते हैं। ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ETS। ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होती है, क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में और ETS ऑल्सो इन माइटोकॉन्ड्रिया। अब बात करते हैं अपने टॉपिक की, जो आज हमारा टॉपिक है, रेस्पिरेशन इन प्लांट, पौधों में श्वसन।
इस टॉपिक को पढ़ने में सबसे पहला क्वेश्चन जो अराइज होता है वो ये कि प्लांट और ह्यूमन बीइंग्स या प्लांट और एनिमल, इन दोनों के रेस्पिरेशन में क्या सिमिलैरिटीज हैं और क्या डिससिमिलैरिटीज हैं, क्या समानताएं हैं और क्या असमानताएं हैं। तो पहले हम सिमिलैरिटीज देख लेते हैं। प्लांट ऑल्सो रेस्पायर टू ऑब्टेन एनर्जी। पौधे ऊर्जा प्राप्त करने के लिए रेस्पिरेशन करते हैं, और यही सेम चीज ह्यूमन बीइंग्स भी एनर्जी गेन करने के लिए, एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए रेस्पिरेशन की प्रोसेस करते हैं। दे ऑल्सो एक्सचेंज रेस्पिरेटरी गैसेस। दो ही गैसेस इन्वॉल्व होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बॉडी के अंदर और CO2 बॉडी से बाहर, तो एक्सचेंज हुआ ना गैसेस का। तो यही गैसेस ह्यूमन बीइंग्स में भी होती हैं और प्लांट में भी। प्लांट भी श्वसन की प्रक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं और O2 को अपने अंदर लेते हैं। बट द रेस्पिरेशन इन प्लांट डिफर फ्रॉम दैट इन एनिमल्स इन फॉलोइंग एस्पेक्ट्स। ये दो सिमिलैरिटीज थी, लेकिन कुछ एस्पेक्ट, कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो प्लांट और एनिमल, इन दोनों के रेस्पिरेशन में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? देयर इज नो वेल डिफाइंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। प्लांट में कोई श्वसन तंत्र या रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता है। तो आप कहेंगे मैम तब रेस्पिरेशन कैसे होता है? ऑर्गन होते हैं, बट एक कलेक्टिवली ऑर्गन का सिस्टम, जिसको हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम या श्वसन तंत्र कह सकते हैं, वो इनमें प्रेजेंट नहीं होता है। सेकेंड, ऑल पार्ट ऑफ प्लांट लाइक रूट, स्टेम, लीव्स परफॉर्म respiration individually. It means कि प्लांट के जो भी पार्ट हैं, जस्ट लाइक रूट, स्टेम, लीव्स, जड़, तना और पत्तियां, ये सभी रेस्पिरेट करते हैं। अभी मैंने कहा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता है, लेकिन रेस्पिरेशन के लिए ऑर्गन होते हैं। और यहाँ हमारे अगर ह्यूमन बीइंग्स में देखें तो स्पेसिफाई है कि लंग्स के थ्रू वो रेस्पिरेट करते हैं, बट प्लांट में जो रूट हैं, स्टेम है, लीव्स हैं, ये सभी इस फंक्शन को परफॉर्म करेंगे। कैसे, ये मैं आपको आगे बताऊंगी। नेक्स्ट, रेस्पिरेशन प्रोसेस मेनली occur by stomata, but in leaves bear small pores called lenticles. स्टूडेंट एक करेक्शन यहाँ करना चाहूंगी। Stomata occur in leaves and which called the lenticles, these are bear in stem. In स्टेम। स्टेम में आप बार्क समझते हैं। बार्क जो है वो जो वुडी स्टेम होते हैं, हार्ड स्टेम होते हैं, उनकी सबसे ऊपरी कवरिंग, सबसे बाहरी सतह जो होती है उसे हम बार्क कहते हैं। और इसी बार्क में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छिद्र।
जिन्हें कहा जाता है लेंटिकल्स। क्या कहते हैं? लेंटिकल्स। इन लेंटिकल्स की मदद से स्टेम में रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है और लीव्स में स्टोमेटा के थ्रू, लीव्स में स्टोमेटा के थ्रू, स्टेम में लेंटिकल्स के थ्रू, और रूट में, रूट के थ्रू भी रेस्पिरेशन हो रहा है। अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस बाय रूट, स्टेम, लीव्स। लीव्स में स्टोमेटा के थ्रू, स्टेम में लेंटिकल्स के थ्रू, और रूट में रूट हेयर्स पाए जाते हैं। उन रूट हेयर्स के थ्रू रेस्पिरेशन की प्रोसेस परफॉर्म होती है या एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं। CO2 का अंदर आना और CO2 का एटमॉस्फेयर में जाना और O2 का प्लांट बॉडी के अंदर आना। अब स्टूडेंट एक बार ध्यान दे लेते हैं जो स्ट्रक्चर्स हैं जिनकी हेल्प से प्लांट में रेस्पिरेशन परफॉर्म हो रहा है। जस्ट लुक एट दिस। रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन प्लांट या पौधों में श्वसन अंग, कहीं कहीं आप देखेंगे तो श्वसनांग लिखे होते हैं। श्वसन के अंग, श्वसनांग। इन लीव्स, पत्तियों में प्रेजेंट होता है स्टोमेटा। इसी स्टोमेटा के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं। O2 का इनसाइड और CO2 का आउटसाइड एटमॉस्फेयर में डिफ्यूजन। एक टर्म आया डिफ्यूजन। हैव सम पेशेंस स्टूडेंट, डेफिनेटली आई विल टेल यू डिफ्यूजन। ओके, लीव्स में एक स्ट्रक्चर है स्टोमेटा। इस स्टोमेटा की मदद से प्लांट रेस्पिरेट करते हैं। एक बार इस स्ट्रक्चर को देखेंगे। These two kidney shaped structure called guard cell, called guard cell. स्टोमेटा में ये पोर कहलाता है स्टोमेटल पोर, और ये स्टोमेटल पोर ओपन होता है, गैसेस अंदर जाते हैं और फिर रात के समय में ये स्टोमेटल पोर बंद हो जाते हैं। दिन के समय में स्टोमेटा ओपन और रात के समय में स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। अब बात करते हैं लेंटिकल्स की। लेंटिकल्स कहाँ हैं? स्टेम में। इन लेंटिकल्स, ये पोर देख रहे हैं, दिस वन कॉल्ड लेंटिकल्स। इन पोर की मदद से O2 अंदर और जो CO2 बन रहा है ऑक्सीडेशन के बाद, वो CO2 यहां से बाहर। अब बात करते हैं रूट की। रूट हेयर्स, जिनको कहा जाता है मूल रोग, ये रूट हेयर्स की मदद से, ये रूट हेयर देख रहे हैं आप, इन रूट हेयर्स की मदद से एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है, इनका एक्सचेंज होता है। एक बार फिर से देख लीजिए। स्टोमेटा लीव्स में, लेंटिकल्स स्टेम में और रूट हेयर्स रूट में। अब स्टूडेंट हम देखेंगे कि किस प्रकार से पत्तियों में श्वसन हो रहा है, तनों में हो रहा है और जड़ों में। लीव्स के थ्रू, स्टेम के थ्रू और रूट के थ्रू किस तरह से रेस्पिरेशन का फंक्शन परफॉर्म हो रहा है। रेस्पिरेशन इन लीव्स अकर इन डे टाइम as well as night. Whereas photosynthesis occurs only during the day time.
अब स्टूडेंट यहाँ रेस्पिरेशन के को पढ़ने के साथ साथ ये जानना होगा कि कहाँ श्वसन की प्रक्रिया दिन के समय में होती है पत्तियों में, और रात के समय में भी होती है। लेकिन एक डिफरेंस क्या होता है कि पत्तियों में ही दिन के समय में प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की भी प्रोसेस होती है। अंतर क्या है? जब रेस्पिरेशन की प्रोसेस दिन के समय में होती है तो वहां से जो रिलीज होने वाला कार्बन डाइऑक्साइड है वो उन्हीं प्लांट के थ्रू ले लिया जाता है, डिफ्यूज कर लिया जाता है, जिससे कि वो अपने फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते रहें। इसलिए डे टाइम में फोटोसिंथेसिस का रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की दर ज्यादा होती है। किसकी अपेक्षा? रेट ऑफ रेस्पिरेशन, श्वसन दर की अपेक्षा प्रकाश संश्लेषण की दर ज्यादा होती है। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज मच फास्टर देन रेस्पिरेशन। नाउ इन नाइट टाइम जस्ट अपोजिट, क्योंकि दिन के समय में तो सनलाइट प्रेजेंट है, एनर्जी ट्रैप होगी, फोटोसिंथेसिस होगा। लेकिन स्टूडेंट रात के समय में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। उस कंडीशन में जाहिर सी बात है जो श्वसन दर है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन है, वो ज्यादा होगा। और द कंडीशन आर जस्ट रिवर्स्ड, photosynthesis just stop and only the process of respiration takes place, O2 diffused into stomata and CO2 diffused out। CO2 एटमॉस्फेयर में जाएगा और O2 अंदर आएगा। अब स्टूडेंट हम बात कर रहे थे डिफ्यूजन की। डिफ्यूजन क्या है? आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, बट मैं आपको बता दे रही हूं। डिफ्यूजन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें मूवमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, जो अणुओं का की गति है वो अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। ये ऑस्मोसिस जब हम ट्रांसपिरेशन में पढ़ेंगे तो मैं इस प्रोसेस को आपको और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगी। अब बात करते हैं रेस्पिरेशन इन स्टेम। स्टेम में किसके थ्रू होगा? लेंटिकल्स के थ्रू। लेंटिकल्स आर प्रेजेंट इन बार्क ऑफ स्टेम, पहले ही बताया है मैंने। और उसी बार्क लेंटिकल्स के थ्रू ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होगा। रेस्पिरेशन इन रूट। रूट आप जानते हैं कि सॉइल पार्टिकल्स जो हैं उनमें O2 प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन की मात्रा होती है, और वही ऑक्सीजन रूट हेयर जो मूल रोम है वो सॉइल पार्टिकल से क्या करेंगे? लेंगे रेस्पिरेशन के लिए, और कार्बन डाइऑक्साइड को सॉइल में वापस रिलीज कर देंगे। तो सॉइल पार्टिकल्स की मदद से जो रूट हेयर हैं वो ऑक्सीजन को इनटेक करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देंगे। देन स्टूडेंट ये प्लांट रेस्पिरेशन है। अब हम जिसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन ह्यूमन। एंड आज का हमारा ये टॉपिक इतना ही है। डेफिनेटली इससे रिवाइज कीजिए, और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है
तो कमेंट सेक्शन में जाकर अपने डाउट, अपने क्वेश्चंस को लिखिए एंड आई विल ट्राई टू गिव योर आंसर. थैंक यू.